हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक पर्सन। एक टॉक्सिक इंसान से आप कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उनके साथ चल सकते हैं आप। आज की वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगी। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाइक भी करना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये कंटेंट फैल सके और पहुंच सके। सो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक टॉक्सिक इंसान कैसा होता है। सो सबसे पहली चीज़ जो मेरी लिस्ट में यहाँ पर है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और याद रखिएगा कि रिस्पेक्ट के बिना प्यार नहीं होता, रिश्ता नहीं होता, एहसास नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो नंबर वन चीज़ रिश्तों को कायम करने में और लॉन्ग टर्म चलाने में रिस्पेक्ट होती है। एक टॉक्सिक इंसान आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और एक टॉक्सिक इंसान आपको एब्यूज़ करता है, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ महसूस हो रही है तो आप समझ लें कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और कोई इंसान टॉक्सिक है जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, कोई इंसान आपको कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, आपके इमोशंस को इनवैलिडेट करता है। कोई इंसान जब भी आप उसको ये बोलते हैं कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, तो वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम तो कंप्लेनिंग हो, तुम तो नीडी हो, बजाय इसके कि वो एक्नॉलेज करे और समझे इस बात को कि उसकी गलती है। अपनी गलती भी जो इंसान नहीं मानता है, माने भी तो आखिर में विक्टिम प्ले करता है। तो ऐसा इंसान टॉक्सिक है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, जो ये समझता नहीं है कि उससे भी मिस्टेक हो सकती है। एंड आई नो इट साउंड्स लाइक अ नार्सिसिस्ट, राइट? सो इसके अलावा भी और डिसऑर्डर्स होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। सिर्फ नार्सिसिस्ट ही नहीं, ये भी टॉक्सिक होते हैं और इसके अलावा भी डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए। सो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया है कि एक टॉक्सिक इंसान किस तरह का होता है, जो बस अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। एंड यू नो व्हाट, इसमें सबसे हैरानी की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोगों को अपना अच्छा और बुरा भी नहीं पता होता है। वो समझते हैं कि वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने ही साथ जुल्म कर रहे होते हैं, हकीकत में वो अपने ही साथ ठीक नहीं होते हैं। सो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी एक टॉक्सिक इंसान की। सो अब आप कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि एक टॉक्सिक इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह आपको तंग करने का तरीका निकाल ही लेता है। सो सबसे पहले तो इसमें आप खामोशी का हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली चीज़ तो साइलेंस है आपकी, वही सबसे ज़्यादा आपके लिए सही रोल प्ले करेगी इस सारी सिचुएशन में। अगर आप टॉर्चर हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आपने हर चीज़ करके देखी है, मना के, समझा के, कम्युनिकेट करके। सो याद रखिएगा कि एक टॉक्सिक पर्सन के साथ बैठकर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। उसको समझ नहीं आएगी आपकी बात, वो घूम फिर कर सारा मलबा आपके ऊपर डालेगा और आप ही को बीच में कसूरवार भी ठहरा देगा अच्छी तरह से, बुरी एक कहानी तैयार करके, और खुद विक्टिम प्ले करेगा। तो आप ऐसी सिचुएशन में सिर्फ जी ऐसे करके आप ऐसी कॉन्वर्सेशन को गुजार सकते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो टॉक्सिक इंसान खुद ही खामोश हो जाएगा। सो ये खामोशी का हरबा उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ऐसे इंसान से डिटैच नहीं हो सकते, उससे दूर नहीं कहीं जा सकते, फैमिली में कोई है, यू नो। क्योंकि आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जब तक बिल्कुल DEAD नहीं हो जाते हैं तो रिलेशन से मत निकलिए, घरों से मत निकलिए, इस तरह की एक चीज़ चलती है। तो उन लोगों के लिए है कि खामोशी का हरबा वहाँ पर चल सकता है। दूसरी टेक्निक ये चल सकती है कि आप उन्हीं के बिहेवियर को मिरर करें, बट उससे भी आप तंग आ जाएंगे एक पॉइंट के बाद। अगर वो आपसे लड़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप लड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप भी उन्हें बातें अगर सुना देंगे तो हो सकता है वो कुछ काम डाउन हो जाए। क्योंकि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये उन लोगों पर ज़्यादा चढ़ाई करते हैं जो खामोश रहते हैं। इनकी ये साइकोलॉजी भी समटाइम्स होती है। तो अगर आप मुड़कर इनको जवाब देंगे और थोड़ा सख्त रवैया इनके साथ अपनाएंगे तो भी हो सकता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं आप लोगों के दरमियान।
और समटाइम्स आप जब लड़ते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं. सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं टॉक्सिक लोगों की. सो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके किस बिहेवियर पर उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है, किस बिहेवियर पर वो ज़रा काम डाउन हो जाते हैं, फिर आपने वही टेक्निक उनके साथ अपनानी है. कुछ टॉक्सिक लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो प्यार मोहब्बत से समझ जाते हैं. कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो प्यार मोहब्बत की जुबान भी नहीं समझ रहे होते हैं. सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि एक खामोशी का हरबा है, एक आप जवाब दे सकते हैं, और एक आप मोहब्बत से. ये 3 मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं. अगर इन तीनों ऑप्शंस को यूज करने के बाद भी कोई इंसान आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, उसका रवैया आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, वो टॉक्सिक है, तो फिर आपके पास आखिरी चांस ये है कि आप ऐसे कनेक्शन में से निकल जाएं. तो मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, एक टॉक्सिक इंसान के साथ आप कभी भी विन नहीं कर सकते हैं. एंड आई हैव बिन देयर. मैंने टॉक्सिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, जिन्होंने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया. सो आप एक टॉक्सिक इंसान से कभी भी विन नहीं कर सकते हैं. और देखिए, अगर आप मुझ जैसे एक इंसान है जो वाकई रिलेशनशिप बनाना चाहता है, जिसे मोहब्बत हो गई किसी से, या अगर फैमिली में कोई है, तो आपका नज़रिया किसी से विन करने का भी नहीं होगा. आप एक बैलेंस कनेक्शन और एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं. तो एक टॉक्सिक इंसान कभी भी हेल्दी कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता है. उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है. उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और उस इंसान से आपका डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसकी ज़िंदगी से आपका निकलना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपको पागल कर देगा. आप बिलाखिर बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी आपकी एनर्जी, और आप किसी के काबिल नहीं रहेंगे. तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है. अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई टॉक्सिक इंसान है तो उससे फ़ौरन डिटैच हो जाइए. अपनी जान बचाने के लिए उससे डिटैच हो जाइए, क्योंकि वो इंसान कभी नहीं बदल सकता है जब तक कि उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिलती है. ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा. आपके अंदर से ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश बिल्कुल, आप कह लेंगे, निचोड़ लेगा ऐसा इंसान. तो कभी ये सोचने की गलती मत करें कि आप एक टॉक्सिक इंसान को ठीक कर लेंगे. टॉक्सिक लोग कभी ठीक नहीं होते हैं. और आपको किसी ने ये नहीं बोला, किसी को ये राइट नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आपसे ये बोले कि आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ अपनी पूरी उम्र बिता दें. ऐसे नहीं होता है. आपको हर हाल में ऐसे लोगों से डिटैच होना चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं. ये आपका पूरा राइट है. सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. एक टॉक्सिक इंसान से आप कैसे डील कर सकते हैं? खामोशी से, उसका बिहेवियर मिरर करके, या फिर मोहब्बत से. बट अगर इन तीनों चीज़ों से भी वो बाज नहीं आ रहे, जिन लोगों ने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, डिटैच हो जाइए एक टॉक्सिक इंसान से, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरते हैं. सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा. आने वाले दिनों में मैं इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक छोटे से वीडियो में हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं. सो डेफिनेटली और भी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगी. एंड आई रियली होप कि ये वीडियोस और मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही. अगर रही तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.